दिल्ली के अंदर प्रदूषण का हाहाकार, ऐसा प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है कि सरकार को ग्रैब 3 लगाना पड़ गया है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और दिल्ली के प्रदूषण स्तर अब इतने खतरनाक हो चुके हैं, दिल्ली की हवा अब इतनी जहरीली हो चुकी है कि कुछ जगह पे AQI एक बार फिर से 500 चला गया है और ग्रैब के स्टेज 3 को लगाने पे मजबूर हो गई है दिल्ली की सरकार। दिल्ली के अंदर अब ग्रैब 3 लागू हो चुका है। क्या मतलब है इसका आम लोगों के लिए, दिल्ली के नागरिकों के लिए, दिल्ली में जो ट्रैवल करते हैं, दिल्ली में जो काम करते हैं, दिल्ली में जिनकी काम चल रहे हैं, सबके लिए सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। पहले AQI की स्थिति बताता हूं। संडे तक AQI ठीक था, संडे तक ग्रैब 3 लागू नहीं हुआ था, सिर्फ ग्रैब 2 लागू था, क्योंकि जब AQI 400 पार जाता है तो ग्रैब 3 की बात शुरू होती है। दिल्ली का जो AQI था वो संडे तक 362 ही था, यानी दिल्ली का प्रदूषण स्तर तब सीवियर कैटेगरी में नहीं था, बहुत खराब था, वेरी पुअर कैटेगरी के अंदर आता था। दिल्ली के कुछ इलाके जैसे बवाना और आनंद विहार जो प्रदूषण का केंद्र बन गया है, जहां सबसे ज्यादा खराब AQI होता है, उसके बावजूद वहां पर लेकिन ग्रैब 3 नहीं लगाया हुआ था। लेकिन अब दिल्ली का AQI 362 से सीधा गया है 425 और ग्रैब 3 को लगाने पे सरकार हो गई है मजबूर। अब इसका क्या मतलब है, ग्रैब 3 का क्या मतलब है, मैं आपको समझा देता हूं कि क्या होने वाला है। सबसे पहले तो जो नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन वर्क है, जितना भी नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन वर्क है, जहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कोई हॉस्पिटल नहीं बन रहा है, तो उन सब पे रोक लगा दी जाएगी। जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही थी, जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, सब पे रोक लगा दी जाएगी। किसी भी तरह की डस्ट ना उड़े, डस्ट पार्टिकल्स जो PM 2.5, पार्टिकल मैटर 2.5, जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन की डेथ्स का कारण बनता है, क्योंकि पार्टिकल मैटर जो 2.5 के साइज का होता है, ये आपके लंग्स तक जाता है, ये आपकी बॉडी के अंदर जाता है और ये आपको बहुत बीमार करता है। इसीलिए वो ना हो, डस्ट कम आए, डस्ट कंट्रोल में आए, इसलिए नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन वर्क को पूरी दिल्ली में और दिल्ली NCR में रोक दिया गया है, बैन कर दिया गया है। इसके अलावा जो स्टोन क्रशर और माइनिंग एक्टिविटीज हैं, वहां पर भी क्लोज कर दिया गया है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कौन कौन सी चीजों पे अब बैन लग गया है, एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूं। इसके अलावा बच्चों के लिए थोड़ी राहत है। जो क्लासेस थी 5वीं क्लास तक के बच्चे, 5th क्लास तक के बच्चों को अब घर से ही पढ़ाई करनी होगी, उनको हाइब्रिड मोड पे दे दिया गया है। अब सारी जो एजुकेशन है अंटिल 5th क्लास वो हाइब्रिड मोड पे ही होने वाली है। 5वीं क्लास तक के बच्चों को अब स्कूल नहीं जाना है और उनके स्कूल से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके बच्चे अब घर से ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। एंड 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए या तो छुट्टी हो जाएगी या फिर हाइब्रिड ऑनलाइन मोड पे आपकी क्लासेस चलेंगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है कम्यूटर्स को, उनको मैं बता देता हूं कि BS3 पेट्रोल गाड़ी और BS4 डीजल गाड़ियां अब सड़कों पे नहीं चल सकती है। अगर आप चलाते हुए नजर आते हैं तो आपके ऊपर एक बहुत हैवी चालान किया जा सकता है, जिसका अमाउंट 10,000 से लेकर 20,000 तक है। कौन कौन सी होती है BS3 BS4 गाड़ियां? देखो, अगर आपके पास कोई डीजल गाड़ी है जो 2020 से पहले की है, तो 99% चांस है कि वो BS4 ही है और BS4 डीजल गाड़ियां चलाना अलाउड नहीं है। यानी 2020 से पुरानी डीजल गाड़ी तो BS4 99% इंडिया के अंदर गाड़ियां नहीं थी। इसीलिए आप BS4 गाड़ी है अगर आपकी, तो आपका चालान कट सकता है। किसी भी कंपनी की अगर डीजल गाड़ी आप चलाते हो, स्पेशली टाटा, महिंद्रा, फोर्ड, सुजुकी जैसी गाड़ियां, जो डीजल गाड़ियां उस टाइम पे बनाता था, अगर आप वो ओन करते हो तो वो नहीं चल सकती अब सड़कों पे अगर आप चलाओगे तो चालान हो जाएगा। और उसके अलावा अगर 2012 से पहले की आपके पास पेट्रोल गाड़ी है, हालांकि अब उसकी लाइफ वैसे ही सिर्फ 2-3 साल बची है, पर वो गाड़ी भी अब नहीं चलेगी। 2012 से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां भी आप नहीं चला सकते। 2014, 13, 14 में BS4 पेट्रोल आ गई थी, लेकिन उससे पहले की जो गाड़ियां हैं वो अब आप बिल्कुल भी नहीं चला सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात का कि आप BS3 पेट्रोल गाड़ी और BS4 डीजल गाड़ी लेके नहीं निकल सकते हैं। दिल्ली के अंदर पहले ही ग्रैब 1 और ग्रैब 2 तो लगा ही हुआ था, यानी बाहर से कोई गाड़ियां, कमर्शियल व्हीकल्स नहीं आ रहे थे जो BS6 कंप्लायंट ना हो या EV ना हो। EV गाड़ियों के लिए भी वही है ना, EV अगर आप EV गाड़ी चलाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपने गाड़ी लेटेस्ट में खरीदी, आपकी नई गाड़ी है, 2020 से बाद की गाड़ी है, तो भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर उससे पहले अगर डीजल गाड़ी है तो BS4 होनी चाहिए, यानी 2020 से नहीं होनी चाहिए। आम भाषा में
और अगर पेट्रोल गाड़ी है तो वो एटलीस्ट 2012-13 से बाद की गाड़ी होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल सेफ है। लेकिन पहले से ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे। दिल्ली के अंदर कमर्शियल व्हीकल्स की एंट्री बैन थी, दिल्ली के अंदर जो नॉन कंप्लायंट थे BS6 से या फिर EV नहीं थे, और कंस्ट्रक्शन वर्क पर पहले भी रोक थी, बाहर से नहीं आ रही थी गाड़ियां। लेकिन अब 400 पार चला गया है AQI, दिल्ली वालों के लिए अब दिक्कतें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब नॉर्मल ट्रैवलर्स को, कम्यूटर्स को, जो लोग अपने ऑफिस जाते हैं, उनके लिए दिक्कत बढ़ रही है। बच्चे घर पे बैठे हैं। एक बार सारे पॉइंट्स आपको रिमाइंड करा देता हूं। कंस्ट्रक्शन वर्क भी आपका अलाउड नहीं है। अगर आप अपने घर में रेनोवेशन करा रहे हैं, घर के ऊपर नया कमरा बनवा रहे हैं, सारी कंस्ट्रक्शन वर्क जो नॉन एसेंशियल है उस पर रोक लगा दी गई है। स्टोन क्रशर्स और माइनिंग एक्टिविटीज को बंद कर दिया गया है। 5वीं क्लास तक के बच्चों को अब स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा BS3 और पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर बैन लग गया है। दिल्ली के अंदर अब ये ग्रैब 3 लागू हुआ है और इन नियमों को और सख्त किया जाएगा और कड़ा किया जाएगा। इसीलिए अगर आप इसको लाइटली ना लें, अगर आप सड़कों पे निकलते हैं तो बहुत हैवी चालान का आपको सामना करना पड़ सकता है। अगर कंस्ट्रक्शन वर्क करते हुए दिखते हैं तो भी बहुत हैवी चालान का सामना आपको करना पड़ सकता है।